नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इनविंसिबल स्टूडेंट्स में। आज मैं आपके लिए हरियाणा की जलवायु एवं मृदा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में ग्रीष्मकाल के दौरान लू पवन किस क्षेत्र के जिलों में चलती है? लू एक गर्म पवन है, तो वह हरियाणा के किस क्षेत्रों में चलती है? लू सामान्यतः उत्तर भारत में चलती है और एक स्थानीय पवन है, तो यह हरियाणा के किस क्षेत्र में चलती है? पूर्वी जिलों में, उत्तरी जिलों में, दक्षिण पश्चिमी जिलों में या मध्यवर्ती जिलों में? जो लू है वो मुख्यतः हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी जिलों में चलती है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। हरियाणा के जो दक्षिण पश्चिमी जिले हैं उनमें मुख्यतः लू चलती है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय है, जिसका मुख्य कारण है। जो हरियाणा की जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क और महाद्वीपीय जलवायु है। इसका मुख्य कारण कौन सा है? लैंडलॉक प्रदेश होने के कारण, हिमालय पर्वत से दूरी होने के कारण, समुद्र से दूरी होने के कारण या नदियों की कमी के कारण? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, समुद्र से दूरी होने के कारण है जो हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क और महाद्वीपीय जलवायु है। जिसमें ऑप्शन ए है लैंडलॉक राज्य। जो लैंडलॉक राज्य है वो होता है जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो, जैसे हरियाणा चारों तरफ से भूमि से घिरा है। और जो हमारे कोस्टल्स जो तटीय राज्य हैं वो उनके एक तरफ वाटर बॉडीज यानी जल है। परंतु जो हरियाणा है वो जो हरियाणा है वो समुद्र से बहुत दूर है, जिसके कारण यहाँ महाद्वीपीयता का प्रभाव पड़ता है। अर्थात जो स्थल है वो जल्दी गर्म हो जाते हैं तथा जल्दी ठंडे हो जाते हैं, परंतु जो जल है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो इसलिए जो हरियाणा है उसकी जलवायु पर जो महाद्वीपीयता का भी प्रभाव पड़ता है। हरियाणा के उत्तरी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? जो हरियाणा का उत्तरी भाग है उसमें किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मैं आपको दिखा दूं कि हरियाणा का उत्तरी भाग ये है, ये तो इसमें किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो आप देख सकते हैं कि आर्द्र उपोष्ण जलवायु हरियाणा के उत्तरी भाग में। इस तरफ जो है वो शिवालिक पर्वत श्रृंखला का कुछ भाग है जो हरियाणा में आता है। शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय पर्वत का भाग है, तो हरियाणा में शिवालिक का कुछ भाग आता है। तो देखते हैं। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए उपोष्ण आर्द्र जलवायु। डॉक्टर व्लादिमीर के जलवायु विभाजन में किस जलवायु को स्थान नहीं मिला है? जो डॉक्टर व्लादिमीर जो भूगोलवेता थे उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों की जलवायु का वर्गीकरण किया है। तो जो उन्होंने हरियाणा की जलवायु का वर्गीकरण किया है उसमें वर्गीकरण के अंतर्गत किसको शामिल नहीं किया गया है? उपोष्ण स्टेपी जलवायु, आर्द्र उपोष्ण जलवायु, ग्रीष्म मरुस्थलीय जलवायु है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी ग्रीष्म मरुस्थलीय जलवायु। यह हरियाणा की जलवायु की विशेषता नहीं है। और जो ऊपर है उपोष्ण स्टेपी जलवायु, आर्द्र उपोष्ण जलवायु, ये दोनों हरियाणा की जलवायु की प्रकार हैं। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा में कितने जलवायु वर्गीकरणों का उल्लेख किया गया है? 1 का, 2 का, 3 या 4? तो हमने देखा है कि जो है हरियाणा में उपोष्ण स्टेपी और आर्द्र उपोष्ण, ये दो, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, तो दो प्रकार की जलवायु का वर्गीकरण किया है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। यह हरियाणा की जलवायु के प्रकार बताए गए हैं। उत्तरी भाग में किस प्रकार की जलवायु है? आर्द्र उपोष्ण है। उसके बाद अर्ध शुष्क जलवायु, पश्चिमी भाग में महाद्वीपीय प्रकार, उपोष्ण स्टेपी है वो पूर्वी भाग के कुछ क्षेत्र में। तो आगे चलते हैं। हरियाणा की जलवायु कही जाती है, हरियाणा की जलवायु कही जाती है आर्द्र है, आर्द्र मरुस्थलीय या आर्द्र तथा आर्द्र मरुस्थलीय के बीच है, या ऑप्शन डी दोनों है? तो जिसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। जो हरियाणा की जलवायु है आर्द्र तथा अर्ध मरुस्थलीय के बीच की
जलवायु है। जैसे हरियाणा की जलवायु है वो देखा जाए तो ये उत्तरी भाग है और ये दक्षिण पश्चिमी भाग है। तो ये जो है यहाँ पर मरुस्थल है, रेगिस्तान है जो हमारा राजस्थान का मरुस्थल है। ऊपर है जो शिवालिक पर्वत है। तो इन दोनों के बीच की जलवायु है वो हरियाणा की जलवायु है। आर्द्र तथा अर्ध मरुस्थलीय के बीच हरियाणा की जलवायु की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इनमें से कौन सी है जो हरियाणा की जलवायु की विशेषताएं हैं? ग्रीष्मकाल में वर्षा का अभाव, अधिक तापमान, शीतकाल में निम्न तापमान या उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये सभी हैं जो हरियाणा की जलवायु के विशेषताएं हैं। ग्रीष्मकाल में हमारा वर्षा का अभाव रहता है, तत्पश्चात जो मानसून है उसके द्वारा वर्षा ऋतु का प्रारंभ किया जाता है। ग्रीष्मकाल में अत्यधिक तापमान रहता है जो 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और शीतकाल में बहुत निम्न तापमान रहता है जो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और इसका मुख्य जो कारण है, एक तो है हरियाणा पर महाद्वीपीयता का प्रभाव या समुद्र से दूरी। हरियाणा में मुख्य रूप से कैसी जलवायु पाई जाती है? उपोष्ण स्टेपी, आर्द्र उपोष्ण, टुंड्रा या ए और बी दोनों। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए और बी दोनों। जो उपोष्ण स्टेपी है और आर्द्र उपोष्ण, ये दोनों जलवायु की विशेषताएं हरियाणा में पाई जाती है। और जो टुंड्रा है ऑप्शन सी, वो हरियाणा में नहीं पाई जाती। टुंड्रा जलवायु है जो मुख्य रूप से अंटार्कटिका में पाई जाती है। हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है? तो इन कौन से महीनों में हरियाणा में सर्वाधिक गर्मी होती है? अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, मार्च के में या जुलाई के में? तो जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, मई में सर्वाधिक गर्मी होती है। और इसी महीने में हरियाणा में जो लू है, मई और जून में लू चलती है। मई में जो तापमान है, मई के अंतिम दिनों में तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हरियाणा में सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो कौन सा जिला है जो सर्वाधिक गर्म है? महेंद्रगढ़, झज्जर, मेवात या हिसार? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जो हरियाणा का हिसार है वो सबसे गर्म जिला है। और ये रही हिसार की लोकेशन। जो हिसार है वो सबसे गर्म जिला है। यह राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो आगे चलते हैं। किस प्रकार की मृदा को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? तो कौन से प्रकार की मृदा को हरियाणा में रोसली कहा जाता है? हल्की मृदा, मध्यम मृदा, गिरिपदीय मृदा या भारी दोमट मृदा? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, हल्की मृदा को रोसली कहा जाता है। जो हल्की मृदा है उसमें दोमट और बुलई मिट्टी का मिश्रण है जो मुख्यतः भिवानी, गुरुग्राम या हिसार जिलों में पाई जाती है। और इस मिट्टी में जल धारण करने की अक्षमता भी बहुत अधिक होती है। किस मृदा में दालों की अच्छी कृषि की जा सकती है? जो कौन सी मृदा है जो दालों के लिए अनुकूल है? भारी मृदा, दोमट मृदा, अति हल्की मृदा या हल्की दोमट? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, अति हल्की मृदा। जो अति हल्की मृदा है वो दालों की कृषि के लिए अनुकूल है। जो अति हल्की मृदा है वह बालुका और दोमट प्रधान का मिश्रण है। और प्रदेश के सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र जैसे सिरसा के दक्षिणी भाग, महेंद्रगढ़ और हिसार में पाई जाती है। इस मृदा का अपरदन भी बहुत अधिक होता है तथा इसमें चूने की मात्रा बहुत अधिक होती है और यह मोटे अनाजों की कृषि के लिए बहुत अनुकूल है। तो यह मुख्यतः हरियाणा के दक्षिणी जो भाग है उसमें पाई जाती है, दक्षिण पश्चिमी भाग में। हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो हरियाणा के कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? पंचकुला के कालका में, यमुनानगर के छछरौली में, कुरुक्षेत्र के थानेसर में, यमुनानगर के जगाधरी में? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यमुनानगर के छछरौली में। यमुनानगर के छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। मतलब जो चेरापूंजी मासिनराम है वो भारत में और विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। जो चेरापूंजी है वो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है जो हरियाणा के मेघालय राज्य में है। और गारो खासी जांतिया जो पहाड़ियां हैं उनके बीच का क्षेत्र है जहां जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसके द्वारा वर्षा
की जाती है। तो हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा छछरौली में, जिसे हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है, और भारत का चेरापूंजी कहां पर है? मेघालय में है। हरियाणा का सबसे शुष्क अक्षेत्र, जो हरियाणा का सबसे शुष्क अक्षेत्र है वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए है महेंद्रगढ़, रोहतक, भिवानी या रेवाड़ी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जो महेंद्रगढ़ है वो हरियाणा का सबसे शुष्क अक्षेत्र है। और यहां पर महेंद्रगढ़ में, हरियाणा में मक्का जो सर्वाधिक है वो महेंद्रगढ़ में ही उत्पादन किया जाता है, और महेंद्रगढ़ खनिज पदार्थों के लिए भी हरियाणा में प्रसिद्ध है। इसे खनिज बंगुर के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा के किस भाग में सबसे न्यूनतम वर्षा होती है? तो हरियाणा का कौन सा भाग है जिसमें सबसे कम वर्षा होती है? उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग या दक्षिण पश्चिमी भाग? तो इसका सही जो जवाब है ऑप्शन डी, जो दक्षिण पश्चिमी भाग है, अर्थात जो क्षेत्र राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है उसमें सबसे कम वर्षा होती है। और जो हरियाणा का उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है उसमें हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा होती है, जिसमें यमुनानगर, अंबाला तथा पंचकुला जिले आते हैं। हरियाणा के मैदानी भाग में मुख्यतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जो हरियाणा का मैदानी भाग है, जो हरियाणा में जो लगभग 93% भाग पर हरियाणा के मैदान पाए जाते हैं, यह तरंगित मैदान है जो 93% भाग पर पाए जाते हैं। तो इनमें मृदा का कौन सा प्रकार पाया जाता है? पीले भूरे रंग की उपजाऊ मृदा, पथरीली मृदा, रेतीली मृदा या बुलई दोमट मृदा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पीले भूरे रंग की उपजाऊ मृदा। हरियाणा है जो घग्गर और यमुना दोआब में आता है, तो हरियाणा का बहुत बड़ा क्षेत्र है जो मैदानी भाग है, तो उसमें पीले भूरे रंग की उपजाऊ मृदा पाई जाती है। यह मृदा बहुत ही उपजाऊ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी या दक्षिण पश्चिमी? तो इसका बिल्कुल आसान सा उत्तर है, वो है उत्तर पूर्वी भाग, जो शिवालिक की पहाड़ियों के साथ लगता है, जिसमें यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला जिले आते हैं, उनमें सर्वाधिक वर्षा होती है। और जो दक्षिण पश्चिमी भाग है इसमें सबसे कम वर्षा होती है, क्योंकि यह राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? जो पश्चिमी विक्षोभ है वो भूमध्य सागर से उठते हैं तथा दिसंबर जनवरी के महीनों में, अर्थात सर्दी के मौसम में हरियाणा में वर्षा करते हैं। जो हरियाणा की कुल वर्षा का लगभग 20% है वो पश्चिमी विक्षोभों द्वारा की जाती है। यह वर्षा है जो रबी की फसल, जिसकी मुख्य फसल गेहूं है, उसके लिए बहुत अधिक लाभकारी होता है। तो इस पश्चिमी विक्षोभों को हरियाणा में स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? मावट, सिंघारा, कोथड़ी या गिद्दा? तो हम इसको ऑप्शनों से एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे सिंधारा है और कोथड़ी है, यह त्योहारों पर दिया जाता है। गिद्दा एक प्रकार के नृत्य का प्रकार है। तो बचा केवल ऑप्शन ए, मावट। जो मावट है उसको स्थानीय भाषा में पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? तो कौन सी पवनों द्वारा हरियाणा में वर्षा होती है जुलाई से सितंबर के मध्य? पछुआ पवनों द्वारा, व्यापारिक पवनों द्वारा, दक्षिण पश्चिमी मानसून पवन द्वारा या पश्चिमी विक्षोभों द्वारा? तो इसका ऑप्शन है दक्षिण पश्चिमी मानसून। जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो बंगाल की खाड़ी, जो हरियाणा में, जो भारत में जो ये बंगाल की खाड़ी और ये है अरब सागर, यहां से उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से चलते हैं। तो हरियाणा में जो वर्षा होती है वो होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा वर्षा होती है। और आगे बढ़ते हैं। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून और पश्चिमी विक्षोभों द्वारा वर्षा होती है सर्दियों में, और जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है लगभग 80% वर्षा है जो हरियाणा दक्षिण पश्चिमी मानसूनों से प्राप्त करता है। हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक वितरण कितना है? जो औसत वार्षिक वर्षा है हरियाणा प्रदेश में वो कितनी है? तो हरियाणा है एक निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में आता है। तो 20 से 30 सेंटीमीटर होती है, 40 से 60 सेंटीमीटर, 60 से 80 सेंटीमीटर या 70 से
90 सेंटीमीटर। तो इसका सही जो जवाब है वो हरियाणा में 40 से 60 सेंटीमीटर तक वर्षा है। औसत जो वर्षा है हरियाणा की वार्षिक वो 40 से 60 सेंटीमीटर है। सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्व में यमुनानगर के छछरौली में, सबसे कम वर्षा है जो हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी भाग में होती है। हरियाणा में शीतकाल में औसतन जो तापमान है वो कितना रहता है? जो हरियाणा का शीतकाल है, जो सर्वाधिक तापमान, जो सर्वाधिक ठंडे महीने हैं वो दिसंबर और जनवरी के महीने हैं हरियाणा में। तो जो ऑप्शन बी है 12 डिग्री सेल्सियस है जो औसतन तापमान है। और दिसंबर और जनवरी में जैसे कुछ हिस्से हैं जो उत्तर पूर्वी जो हरियाणा के हिस्सों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान जो सेंटर जो सोयल सैलिनिटी जो शोध संस्थान है वो कहां पर स्थित है? हरियाणा के रोहतक में है, भिवानी में है, करनाल में है या कुरुक्षेत्र में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र है वो हरियाणा के करनाल में है। यहाँ पर मृदा की सैलिनिटी चेक की जाती है। जो हरियाणा में जो मृदा है उसकी जो मुख्य समस्याओं में मृदा लवणता एक महत्वपूर्ण समस्या है जो अत्यधिक सिंचाई के कारण हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में उत्पन्न हुई है। हरियाणा में कौन सी मृदा को घर या कंधी कहा जाता है? तो कौन सी मृदा है जिसको घर एवं कंधी कहा जाता है? शिवालिक की मृदाओं को, गिरिपदीय मृदाओं को, चट्टान तल की मृदाओं को या उपरोक्त सभी को? तो इसका सही जो जवाब है वो है गिरिपदीय मृदा। गिरिपदीय मृदाएं जो मृदाएं शिवालिक पर्वत खत्म होने के पश्चात जो धरातल पर जो मृदाएं शुरू होती है, गिरिपद अर्थात गिरि का मतलब होता है पर्वत और पद का मतलब होता है उनके पैर, यानी जो पर्वतों के पैरों में जो मृदाएं हैं उनको गिरिपदीय। ये मृदाएं चट्टानी इनमें जो मृदाएं हैं ये कृषि के लिए अत्यधिक अनुकूल नहीं है। इनमें पत्थरों की मात्रा भी सर्वाधिक पाई जाती है। हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? जो हरियाणा का मध्यवर्ती भाग है, हरियाणा यमुना घग्गर दोआब में है, इसके मध्यवर्ती भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? ऑप्शन ए दोमट मृदा, बुलई मृदा, चिकनी मृदा और रेतीली मृदा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है दोमट मृदा। जो मध्यवर्ती भाग है उसमें दोमट मृदा पाई जाती है और यह है सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है जो हरियाणा में पाई जाती है। इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।